हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। वीडियो में नए आए हो तो साथ में बेल का नोटिफिकेशन भी हिट करते हुए जाना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। को जरा सब्र करो। पहली वीडियो में मैंने लास्ट में लिखा हुआ था कि पार्ट 2 अभी आना बाकी है, तो आगे मेन मुद्दे पे तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और कितना ज़्यादा इंजॉय किया उन लोगों ने। इसे रौनक लगाना कहते हैं, जो देवरानी जेठानी दोनों ने इस शादी में 4 चांद लगा दिए और कहीं पे उन्होंने किसी भी रिचुअल में इंटरफेयर नहीं किया। बहुत लिमिटेड चीज़ें ही उन्होंने अपनी वीडियो में कवर करी, जिससे किसी और का कंटेंट या किसी और का मूवमेंट खराब ना हो। बाकी आमंत्रित थे, वो इनवाइट थे और सबको ये पता था कि ये व्लॉगर हैं, सबको ये पता है कि वो व्लॉगिंग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा ये जो टाइटल डाला दूल्हे की बहन ने, मुझे ये टाइटल समझ में नहीं आया, क्योंकि इस टाइम पे ऑलरेडी निक्कू और कामनी की तरफ एक तरीके से हेट जा रही है, जस्ट बिकॉज कि शादी में उन्होंने इन्जॉय किया। लेकिन उस समय पे इस तरीके का टाइटल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस टाइटल में भी एक तरीके से कंटेंट बनाने वालों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उस शादी में ऐसा कोई नहीं था जिसने वीडियो, रील, शॉर्ट्स ना बनाए हो। सभी लोग बना रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने एंजॉय नहीं किया। तबातोड़ डांस तो उन्होंने भी किया, मज़े तो उन्होंने भी पूरे लिए, मूवमेंट तो उन्होंने भी एंजॉय किया। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनको कंटेंट निकालना आता था। और ये जो दूल्हे की बहन है, अभी ये नई नई आई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, अच्छे से काम करो तो आपको भी प्यार मिलेगा। लेकिन उस प्यार को मिलने के लिए सोशल मीडिया पे मेहनत करनी पड़ती है, और आपके भाई को वो मेहनत बहुत अच्छे से पता है। और अभी तो इन्होंने सिर्फ पैर जमाए हैं, आगे तो पूरी जर्नी बाकी है। हु नोस कि निक्कू, सुमित और हु नोस कि ये इन सब से आगे निकल जाए। भाई का सपोर्ट रहा, भाभी का सपोर्ट रहा तो राइट। एक चीज़ को और लेके यहाँ पे बवाल हो रहा है कि दुल्हन जब आ गई है, विदाई करके आ गई है, तो वेलकम के समय वहाँ पे निक्कू और कामनी नहीं थे। और इस बात को लेके भी बवाल मच रहा है कि आई दोनों, कंटेंट निकाला और चली गई, दुल्हन के वेलकम करने के लिए नहीं आई। और दूल्हे की बहन के व्लॉग के माध्यम से हमें पता चला कि जो दूल्हे की बहन है वही सब कुछ जो है वहाँ पे अरेंज कर रही थी। तो एक बात बताओ, एक तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि कंटेंट नहीं लेना, वीडियो नहीं बनानी, ये नहीं करना, सबसे आगे आगे जा रही हैं, दूसरी तरफ आप फिर ये उम्मीद कर रहे हो कि वो वेलकम के लिए वहाँ रहे। उनके अलावा और भी तो थी, बहनें कहाँ थी? बहनें भी थी, पूरा का पूरा ग्रुप था इनका, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो सिर्फ टारगेट निक्कू और कामनी ही क्यों? अगर आप लोगों को गलत लगा तो फिर सबके लिए लगना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। कंटेंट तो सबने बनाया, वीडियो तो सबने बनाई, एंजॉय तो सबने किया। उसके बाद एंजॉय करके वो लोग अपने अपने घर गए। उसके बाद आप चाह रहे हो कि वेलकम में भी वो रहे। अब अगर वेलकम में भी वो खड़ी हो जाती ब्राइड के साथ, तब भी तो यही सवाल उठता कि देखो फिर आ गई दुल्हन का कंटेंट लेने के लिए। अब तो बहन के पास पूरा का पूरा कंटेंट था अपनी भाभी का दिखाने का, भाभी का अच्छे से वेलकम करने का। ननद भी अच्छे से वेलकम करती हैं, भाभी का गेट रुकाई मांगती हैं। पूरा का पूरा कंटेंट था दूल्हे की बहन के पास। वो बहुत अच्छे से अपनी भाभी का सब कुछ रिचुअल मतलब पूरा सौंप दिया था कि चलो दिखाओ, टाइटल डालो बड़ा बड़ा कि भाभी का किया ग्रैंड वेलकम। मतलब ये सब थॉट सोचने पड़ते हैं ना। अब अगर इसी व्लॉग को निक्कू और कामनी करने आते तो वो इसी तरीके से करते, होने वाली दुल्हन का किया ग्रैंड वेलकम, और वो उसी तरीके से वेलकम करते, ढोल वोल बुलाते, डांस करते और उसको फूल झाड़ते उसके ऊपर और उसकी एंट्री करवाते। ये डिफरेंस होता है एक क्रिएटर होने में और एक नए नए क्रिएटर बनने में। तो अगर वो लोग पूरी की पूरी चीज़ें इन्हें थमा दें वो तब भी बुरे हैं, और नहीं थमाए तो वो तब भी बुरे हैं। जब फंक्शन ख़त्म होता है तो हर इंसान अपने घर की तरफ ही जाता है। निक्कू सुमित के घर में भी फंक्शन होता है, कामनी के घर में भी फंक्शन होता है। आज तक कितने रिश्तेदारों को आपने देख लिया कि उनके साथ वो लोग ख़त्म होने के बाद तक भी उनकी मदद करने के लिए रहे।
वो लोग भी तो अपने घर की सब चीज़ें खुद ही मैनेज करते हैं। रिश्तेदारी यही तो होती है, मेहमान लोग यही होते हैं, आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और अभी तो उनके पूरे व्लॉग आने बाकी हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक छोटा सा व्लॉग उनका देख लिया है, दूल्हे की बहन का, और उस पर हम इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे कि दोनों में से कोई भी नहीं आया। तो प्लीज़ इस बात को भी कॉल आउट करो कि बहनें भी तो नहीं थी, और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे, वो भी नहीं थे। तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पूरा का पूरा कंटेंट अकेला बनाने की। अब वो देखते हैं आगे के व्लॉग में भी, तो उन लोगों के व्लॉग ब्राइड से रिलेटेड आए ही नहीं हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपना व्लॉग बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बहुत रिस्ट्रिक्ट। कैमरा भी वो इधर उधर घुमा ही नहीं रहे थे। जब निक्कू ने अपने व्लॉग्स बनाए हैं तो निक्कू ने अपने को, अपने पति को, दूल्हे को डांस गाना करते हुए यही दिखाया है। कामनी ने अपने बनाया, उसने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। रीज़न बिहाइंड कि पहले इस घर में सिर्फ 2 व्लॉगर थे तो कोई टेंशन नहीं थी। अब इस घर में 2 व्लॉगर तो ये हैं, 3 इनकी नंदे हैं, तो सभी व्लॉगर ही व्लॉगर हैं यहाँ पे। और हर कोई यही चाहता है कि मैं इसके व्लॉग में ना हूँ, क्योंकि ये मैं अपने व्लॉग में डालूंगी, मैं उसके व्लॉग में ना हूँ, तो दिखाएंगे किसको फिर? अपने को ही तो दिखाएंगे, और वो वही दिखा रहे हैं। उसके बाद भाभी भैया भी आ गए थे कामनी के मायके से भाभी भैया अटेंड करने आए, निक्कू के मायके से निक्कू की मम्मी अटेंड करने आई, निक्कू की बहन अटेंड करने आई, निक्कू का भाई आया, और सब ने एंजॉय किया। तो दूल्हे की बहन के अलावा भी इस वेडिंग को आई मस्ट से वहाँ पे आए हुए ईच एंड एवरी गेस्ट ने फुल ऑन एंजॉय किया, कंटेंट के साथ साथ एंजॉय किया। तो जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अपकमिंग व्लॉगर्स के लिए बोल रही हूँ, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा दूल्हे की बहन का। वरना इनकी भी व्लॉग्स बहुत अच्छे आते, सिस्टमैटिक आते। अगर ये पहले से ही अपने चैनल को अगर इन्हें ग्रो करना ही था और व्लॉगिंग स्टार्ट करनी ही थी, और भाई की शादी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था टाइम, तो इनको पहले से ही अपने लिए सब कुछ अरेंज करके रखना था, ताकि इन्हें इस बात की टेंशन ना होती और इनके वजह से बाकी लोगों के व्लॉग्स भी लेट ना होते। इनकी भी टाइमली चीज़ें आ जाती कि मैंने ये दिखाना है, मैंने दिखाना है, क्योंकि उस खूबसूरती से वो वीडियो नहीं हो पा रही हैं जिस खूबसूरती से हम उस मोमेंट को स्क्रीन पे हमें देखने की आदत है। वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी से नहीं आ पा रही है, तो बस इतनी सी गलती हो गई, वरना शायद हम इन्हीं के व्लॉग में वो सारे मोमेंट देखते, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि नेगेटिव कमेंट्स आते ज़रूर हैं, वो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर उससे हमेशा इतने ऊपर नहीं चढ़ जाना चाहिए कि आप ये सोच और समझ ही ना पाओ कि आपके लिखने से ये कहाँ की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे एक एक लिखी हुई चीज़ का बतंगड़ बन जाता है, बवाल बन जाता है। तो उस बवाल से भी तो बचना है, उस बवाल से बचना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोचा चलिए इस चीज़ पे एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो बना लेती हूँ। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया वीडियो देखने में? मुझे तो डांस देखने में बहुत मज़ा आया, बहुत। और इन लोगों ने भी भरपूर मज़े करे हैं, मतलब अनदर लेवल के मज़े। और सबसे अच्छी बात पता है इनकी फैमिली में क्या है? जब ये पूरे बच्चे एंजॉय करते हैं ना, तो बड़े साइड निकल लेते हैं। वो इनके एंजॉयमेंट में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। आप लोग नोटिस करना, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये बच्चों का मूवमेंट है तो वो उनको पूरा वो मूवमेंट एंजॉय करने देते हैं। वरना बाकी जगह क्या होता है कि जिम्मेदारियों का इस तरीके से पड़ जाता है सर पे कि कोई एंजॉय नहीं कर पाता। पर इस घर में, इस फैमिली में और इन पूरे रिलेटिव्स के बीच में यही सबसे अच्छी बात है कि जब ये लोग एंजॉय करते हैं तो बड़े साइड निकल जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और छोटे जो हैं वो सब एंजॉय करते हैं। हर फंक्शन में हमने यही देखा है, ननद की शादी के टाइम पे भी यही देखा है कि रात भर बच्चे एंजॉय कर रहे थे, सास ससुर अपने ऊपर चले गए थे कि इनको एंजॉय करने दो। तो बच्चों के एंजॉयमेंट में वो कभी दखल नहीं देते, क्योंकि उनको भी पता है कि इन्जॉयमेंट 2 या 3 दिन का होता है, उसके बाद वापस से सबने अपनी अपनी ज़िंदगी में वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही जिम्मेदारियाँ, उन सभी में लग जाना है। तो ये पल दोबारा लौट के नहीं आया, तो फिर जी लो इस पल को। तो उन्होंने जी लिया ये पल। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।